ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन बहुत स्पेशल है। किस चीज़ पे है सर? माइंडसेट। माइंडसेट क्या है सर? बात ये है कि मेरे पास सर बहुत कम कैपिटल है, 25,000 रुपये है मेरे पास सिर्फ, है ना। 25K कैपिटल है मेरे पास, और इससे मुझे ट्रेडिंग करनी है, आगे बढ़ना है और अपना कैपिटल जो है आगे जाके ग्रो करना है। तो यहाँ पे पूरा फोकस रहेगा। छोटी कैपिटल अगर आपके पास में है तो इस छोटी कैपिटल को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रो कर सकते हैं, पूरा फोकस यहाँ पर रहने वाला है। कंपाउंडिंग कैसे काम करनी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरा रोड मैप क्या होगा उसके ऊपर बात करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इस सेशन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना भाई, ठीक है। इस चैनल पे नए हो, शाम को डेली आपको राइट माइंडसेट के ऊपर 9 PM पर वीडियो मिलती है, और एक आपको शाम को 5 बजे जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिलता है, और सुबह 7 बजे वाली वीडियो अभी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग एक्साइटेड हो। ओके, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। एक बार 1 सेकंड के लिए सब लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो भाई लोगों। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। अब आते हैं सर टॉपिक पर। बात है सर 25,000 में मेरे पास, है ना, और इस 25,000 रुपये को मुझे जो है आगे बहुत बड़ा जो है ग्रोथ करनी है। तो इसके साथ मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ? देखो, सबसे पहले तो ये भावना अपने दिमाग से, ये फीलिंग अपने दिमाग से निकाल दो कि आपकी कैपिटल छोटी है, ठीक है। जिस दिन भी आपने अपने भावना दिमाग से निकाल दी कि मेरी कैपिटल छोटी है, तब आपका दिमाग जो है सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा। ये पहला एक स्टेप होगा जो हमें अपने लिए लेना ही पड़ेगा। बिकॉज क्या, देखो, अगर ये स्टेप हम नहीं लेते, मान के चलो आपने सोचा कि मेरी छोटी सी कैपिटल है 25,000, आप क्या करोगे? उस पर स्टार्ट कर दोगे आज नहीं तो कल। क्योंकि चक्कर क्या है कि उस छोटी सी कैपिटल पे परसेंटेज वाइज देखूँ 10% रिटर्न भी बनना है, तो आपको बन कितना रहा है भाई? 2,500 ही तो बनना है ना। 2,500 भी बनना है। 2,500 पे तो कुछ भी नहीं है अगर मैं 10% रिटर्न भी देखूँ मंथली। लेकिन अगर मैं इसी को सोचूंगी, ये कैपिटल 2,500 नहीं, ये कैपिटल सर 25 लाख है, ठीक है। 25 लाख है कैपिटल, तो भाई कितना बड़ा एक बड़ा अमाउंट बन गया ना। 2.5 लाख रुपए बन गए, है ना। 2.5 लाख रुपए बन गए, 10% अगर मैं देखूं तो इसको आप पहले तो, ये छोटी कैपिटल है, इसके दिमाग से निकालो। बिकॉज क्या, अगर आप ये करोगे तो आप आज नहीं तो कल यहाँ से इस रिटर्न को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आपको कम लगेगा, कम ये नहीं है, कम ये है, ठीक है। कम ये है ही नहीं भाई। 10% अगर आप महीने का बना रहे हो ना, तो आप टॉप 0.00001% ट्रेडर में हो, ठीक है सर। पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कंसिस्टेंटली बना रहे हो, एक आध महीना 2 महीने बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट आप लास्ट 12 मंथ से बना रहे हो, मान के चलो, तो आप इतने % ट्रेडर्स में हो, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर काम नहीं करना, आपको इसके ऊपर काम करना है ना। यहाँ पे हमें काम करना है। हर इंसान क्या चाह रहा है? अपनी रिटर्न्स को बढ़ाना। लेकिन हमें एक बेस कैपिटल जो है उसको भी समझना पड़ेगा कि आपकी बेस कैपिटल आज की डेट में बहुत मैटर करती है। आप बहुत कम कैपिटल से अगर ट्रेड कर रहे हो, तो आपका पर्पस सबसे पहले ये होना चाहिए कि मुझे इसको सीखना है, मेरा फोकस लर्निंग पर है। लर्निंग अगर हो गई तो आपका ये एल कब रिमूव हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि 25,000 को आपको 25 लाख की तरह ट्रीट करोगे, तब जाके आप जो है, उसके बाद क्या होगा, आपका ये गैम्बलिंग माइंडसेट जो है ना, कभी आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं तो क्या होगा, आप आज नहीं तो कल 2,500 पे आपको छोटे लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप कब एक ट्रेडर से एक गैम्बलर बन जाओगे आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग इस समस्या से गुजर रहे हो या नहीं। दिस इज द रीजन मैं आपको बोला हूँ, सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। 25,000 को हमेशा ट्रीट करो एज आ 25 लाख। मैं हमेशा, मेरी जब कैपिटल 10 लाख हुई थी, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ अपना खुद का। जब मेरी कैपिटल 10 लाख हुई थी ना, ठीक है, तो मैं उसको एज ए 1 करोड़ मानता था कि भाई ये 1 करोड़ का कैपिटल है। मैं मानता ही अपने दिमाग में 1 करोड़ था, उसी टाइप से रिस्क मैनेजमेंट करता था कि हाँ भाई 1 करोड़ है। उसके हिसाब से कैलकुलेशन दिमाग में रखता था कि अगर 2% रिटर्न बनना है तो कितना बड़ा रिटर्न बनना है, ठीक है। क्योंकि चक्कर क्या होता है, अपनी कैपिटल का 10 टाइम्स अगर मानते हो ना आप, तो आप हमेशा ध्यान रखो, ये 100 टाइम्स मत मानो, 10 टाइम्स तो आपको अपनी कैपिटल को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी कैपिटल को अपने जिसे बोलते हैं ना, इसको आप 10x से सोचोगे कि यार ये 10x है, ठीक है, ये आपका 10x है, तो आप अपने आप उसके साथ एक रेस्पेक्ट से काम करना स्टार्ट करोगे। उसके साथ बदतमीजी नहीं करोगे, उसका जबरदस्ती यूजेस नहीं करोगे, उसको गलत तरीके से यूज नहीं करोगे, आप उसको रेस्पेक्ट दोगे, ठीक है, उसकी वैल्यू करोगे, उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करोगे। ये चीज़ें बहुत कम लोग जो है एड्रेस करते हैं, मैं आपके साथ एड्रेस कर रहा हूँ। इस चीज़ की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा की पॉइंट क्या है? दूसरा की पॉइंट ये है कि अब जब आपकी कैपिटल छोटी है ना, तो सबसे पहले तो आप प्रिविलेज हो। क्यों?
क्योंकि आपकी जो फीस है ना सीखने की बहुत कम लगने वाली है, क्योंकि 25,000 रुपये है, ठीक है। खोने को क्या है, लास्ट में सब कुछ खत्म भी हो जाए तो 25,000 ही है ना, इससे ज़्यादा तो खोगे नहीं। तो आपके पास फीस जो है वो बहुत कम लगने वाली है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर एक छोटा सा नियम और ऐड कर दो कि जिस दिन मैं खोऊंगा वो मैं 1% से ज़्यादा नहीं खोऊंगा, यानी कि सिर्फ 250 रुपये खोने हैं, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं खोना, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं खोना, ये आपने कसम खा ली तो आप खुद सोचो, आपको लगातार 100 टाइम्स जो है 100 बार, ठीक है, लगातार अगर आप 100 बार गलत होगे तब जाके आपकी कैपिटल वाइप आउट होगी। क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं। लेकिन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ये सब बातें समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्या है प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। उसके पीछे का रीजन भी तीसरे पॉइंट में लेके आ रहा हूं। अपने पास हर एक चीज लिखने के लिए एक डायरी, नोट डाउन करने के लिए एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। जो भी की पॉइंट हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस सुन लिया और बंद कर दिया। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको हमेशा के लिए खत्म करनी पड़ेगी। जो चीज आप अपने हाथ से फील करके पेपर पे पेन से, ठीक है भाई, पेन से ही लिखते हैं, हालांकि पेन से ही लिखो, ठीक है, पेन से लिखोगे तब जाके फील करके पूरी फीलिंग के साथ, जब आप उसको पेन से लिखोगे, एक बार नहीं 2 से 3 बार लिखो, ठीक है, तो वो चीज आपके जो ऑटोमेटिक जो माइंड होता है ना हमारा, ठीक है, वो उस माइंड में जाके सेफ हो जाती है, उसमें उसको डिलीट करने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सुन लिया, सुनने को तो हम दिन में 100 चीजें सुनते हैं, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आपने जब तक उसको डायरी में नोट नहीं किया, ठीक है, कि भाई ये जो वैल्यू है, ये चीज जो है 1% वाला जो बता रहे हैं भाई, उस पर मुझे अमल करना है, उस 1% वाला जो वैल्यू है उसको सीखना है, और उसके बाद उसको आप राइट डाउन कर लोगे तो ये आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। तीसरा पॉइंट हो चुका है, फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट कैसा है? फोर्थ पॉइंट ये है कि भाई 25,000 रुपये है ना, अब आप बहुत ज़्यादा रिस्क को ले नहीं सकते, मतलब कि आप ऑप्शंस में तो काम ना करो। जब मैं ऑप्शंस में काम कब करने के बोलूँगा, जब आपके पास कम से कम 3 लाख रुपए हो, ठीक है, कम से कम 3 लाख रुपए हैं, तब आप जाओ ऑप्शंस में, चाहे आप बाइंग में जाओ, चाहे आप सेलिंग में जाओ, एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 लाख रुपए हों, तब आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सही रास्ता ओपन होगा। ऑप्शंस में जब तक आपके पास नहीं अच्छी खासी कैपिटल, अच्छी खासी तो मतलब 2-3 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, आपके पास वो नहीं है, तो उसके पहले आपको इन 25,000 से लर्निंग पे ध्यान देना है। और हमें क्या दिमाग लगाना है, एक पैटर्न पकड़ने के ऊपर दिमाग लगाना है, ठीक है सर। एक पैटर्न पकड़ो, उसको डीप वर्क करो उसके ऊपर। डीप वर्क क्या होता है सर? डीप वर्क होता है एक चार्ट को, एक पर्टिकुलर पैटर्न को डेली 50 चार्ट पे देखना। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, टाइम फ्रेम हो सकता है 3 मिनट का हो सकता है 3 महीने का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पैटर्न पकड़ लिया, चाहे आपने हेड एंड शोल्डर पकड़ लिया, ठीक है, चाहे आपने डबल बॉटम पकड़ लिया, चाहे आपने ट्राइंगल पैटर्न पकड़ लिया, चाहे आपने कोई भी XYZ जो आपको पैटर्न समझ में अच्छे से आता है, उस पैटर्न को आपने पकड़ लिया। डेली उसके 50 चार्ट देखने हैं। टाइम फ्रेम को मैटर नहीं करता, 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखो या 3 महीने के टाइम फ्रेम पर, लेकिन मुझे 6,000 स्टॉक्स हैं, ठीक है, यूएस के स्टॉक्स भी उठा लो, आप जो भी आपको उठाना है, ETF उठाना है ETF उठा लो, मतलब स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे डेली 50 चार्ट्स देखने। हो सकता है पहले इस एक्सरसाइज को करने में आपको 2 घंटे भी लग जाएं, हो सकता है 3 घंटे भी लग जाए, माफ करना, लेकिन ये टाइम देना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक्सरसाइज आपसे 40 मिनट में भी हो जाएगी, ठीक है, ये एक्सरसाइज आप 40 मिनट में भी कर पा रहे होगे, 50 मिनट में भी एक्सरसाइज हो पाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा, हो सकता है 30 मिनट में आप कर पाओ, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी उन पैटर्न को पकड़ने के लिए, ठीक है। जब वो जिस दिन वो दिन आ जाएगा, आपको देखो ये हमारा स्टेमिना बढ़ाने जैसा है। हम लोग कैसे 5 किलोमीटर की दौड़ होती है ना, हम लोग कैसे करते हैं कि 5 किलोमीटर की दौड़ जिस दिन हम पहले दिन से स्टार्ट करते हैं, आपको कितना टाइम लगता है? कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, 1 घंटा भी लग जाता है कई बार, क्योंकि हम चल रहे होते हैं, भागने की हिम्मत ही नहीं होती, ठीक है। फिर टाइम आता है, ये टाइम आता है सर 30 मिनट में होने लग जाती है, बिकॉज अब थोड़ा सा हम हल्का हल्का दौड़ना स्टार्ट कर रहे होते हैं। एक टाइम आता है ये सर 10 मिनट में होने लग जाती है, क्योंकि अब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा शार्प हो गई, भाग रहे हो, बहुत स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है, 10-12 मिनट में हो रहा है। तो ये क्या है, धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और जल्दी कर रहे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता चला जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका स्टेमिना ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पीड आपकी ग्रो हो रही है, आपने प्रैक्टिस की है। सेम एज यहाँ पे 50 चार्ट के ऊपर है, 50 चार्ट्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको देखना स्टार्ट करोगे, पहले हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाए, है ना, एक टाइम आएगा वो आपसे 1 घंटे में होना लगेगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सेम एक्सरसाइज आप 30 मिनट में कर रहे होगे, ठीक है। वो जब टाइम आएगा ना, जब आप इस एक्सरसाइज को 30 मिनट में निकाल दोगे, ठीक है, समझ लेना आप एक ट्रेडर बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो। चाहे फिर कैपिटल कैसा भी है, छोटा है बड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर वो स्किल्स जो हैं आ चुकी हैं भाई, वो स्किल्स आ चुकी हैं,
अब बस मुझे उसको मांझना है थोड़ा थोड़ा। और ये देखो, ये लर्निंग का जो सेशन है ना, ये आपको बताऊँ ये नेवर एंडिंग है ना, क्योंकि मार्केट ना आपका स्ट्रक्चर जो है लगातार चेंज करता है। तो हम ऐसे नहीं सोच सकते कि आज मैंने सीख लिया अब मुझे ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं सीखना, नहीं। हमें आज भी आप देख लो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो मतलब अगर आपको पता होगा राकेश झुनझुनवाला जो तो है नहीं है हमारे बीच में, ठीक है, वो भी लगातार सीखते थे, लगातार सीखते रहते थे। वॉरेन बफेट जो है वो लगातार सीखते हैं। हर एक इंसान जो कितना भी बड़ा सक्सेसफुल क्यों नहीं है मार्केट में, आपको अपनी लर्निंग को लगातार चलते रहना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में आपको 6 घंटे लर्निंग को देने हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ फिक्स कर लो 30 मिनट में एक दिन मैं जरूर दूंगा अपनी लर्निंग को, जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये आपने फिक्स कर लिया, छोटा कैपिटल है आपके पास। अब आपने क्या है डीप वर्क कर रहे हो 50 चार्ट्स के ऊपर, खोने के लिए आपके पास बहुत कम है, 250 रुपये पर ट्रेड ही है, ठीक है। तो इसमें इससे ज़्यादा आप खोगे नहीं, आपने बिल्कुल सोच लिया है। एक पैटर्न आपने पकड़ लिया है, कहीं उससे ज़्यादा बड़ा कुछ आपने मतलब 10 स्ट्रेटेजी पे दिमाग मत लगाओ, क्योंकि कैपिटल नहीं है तुम्हारे पास। चक्कर क्या है, जो लोग 5 लाख लेके आ जाते हैं ना, है ना, उनके साथ क्या इशू होता है, उन्हें चाहिए 1-1 लाख रुपए 3-5 स्ट्रेटेजी पे लगाओ, और वो क्या है किसी पे भी फोकस नहीं कर पाते। 25,000 से आ रहे हो, यू आर सो लकी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि आपके पास खोने को बड़ा नहीं है, ठीक है, और आपके पास डिस्ट्रैक्शन जो है कम है। डिस्ट्रैक्शन जितनी कम होगी ना, उतना ज़्यादा आप डिसिप्लिन होकर एक चीज़ को फॉलो कर रहे होगे। ये चीज़ें ना आपको कोई नहीं डिस्कस करता, अगर आप सही तरीके से सीखोगे तो ये चीज़ें ही काम में आ रही होती हैं, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही लाइक कर देना। लास्ट पॉइंट आज का मैं 5वां पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसको जरूर समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या है सर? 5वां पॉइंट ये है, जिस दिन आपका 25,000 का कैपिटल, ध्यान रखना इसको, जब आपका 25,000 का कैपिटल आप ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 30% से भी ग्रो कर दोगे ना, 30% से भी ग्रो कर दोगे, ठीक है, यानी कि कितना 7,500 आई थिंक है ना, 7,500 अगर आप बना लोगे इसके ऊपर, उस दिन आप इसके अंदर कैपिटल ऐड करना, उससे पहले 1 रुपया ऐड मत करना। सिंपल, 30% की ग्रोथ के बाद चले, उसके बाद आप उसको डबल कर दो, ठीक है, चाहे उसके बाद आप उसको डबल कर दो, लेकिन मिनिमम अगर आप इसके ऊपर 30% पैसा नहीं बना पा रहे, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक मत करना, चाहे उसमें 1 साल लग जाए, चाहे उसमें 2 साल लग जाए, चाहे उसमें 3 साल लग जाए। इस एक्सरसाइज में क्या होगा, आपको कभी बड़ा लॉस नहीं होगा। ये एक चीज़ ना, ये चीज़ें आपको कोई पैसे दे के भी नहीं समझाएगा। ये मेरे लास्ट 7 साल की जो संघर्ष है ना, जो लास्ट 7 साल में जो मैंने सीखा है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। 25,000 पे आंख बंद करके मत मतलब क्या है कि सीधा बढ़ा मत देना कैपिटल को। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा प्रॉफिट होता है, हम अपनी कैपिटल 5 लाख कर देते हैं, कहीं से ले आते हैं मैं जुगाड़ करके, क्योंकि भाई प्रॉफिट हो गया, ठीक है, एक स्टॉक चल गया मेरा, बस उससे आप पागल हो गए, एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया, हवा में पता नहीं कहाँ से लेके आए, 5 लाख रुपये में कैपिटल कर दिया, उसके बाद लॉस कर रहे हो बड़े कैपिटल पर। प्रॉफिट किया था छोटे पे, बड़े पे लॉस कर रहे हो। 5 लाख में से 1 लाख पता चले तोड़ दिया एक ही दिन में, ठीक है, 1 लाख रुपए का एक दिन में लॉस कर दिया। तो यहाँ पे ना इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। अगर आपने 30% पैसा बनाया है ना, अब आपके पास तरीका पता है आपको, अब भी पूरा कैपिटल डबल नहीं कर देना यहाँ से, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैपिटल को 1 और 2x कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप धीरे धीरे से ग्रो करोगे ना, पहली बार में थोड़ा ग्रो करना, फिर जब आपको, फिर आप मान के चलो यहाँ से सपोज करो 50,000 हो गया आपका कैपिटल, फिर आप 30% बनाओगे। जब नेक्स्ट टाइम आपने 30% बना लिया, अब आप अपने कैपिटल को 4x कर सकते हो, यानी कि 2 लाख रुपीज़ ऐड कर सकते हो। धीरे धीरे अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, टाइमिंग भी आपके पास होगी उस काम, उस बीच में। अब कुछ लोग कहेंगे सर पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरे भाई तू स्टॉक मार्केट पूरे दिन नहीं करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम सोचोगे यार मैं मेहनत नहीं करूँगा, साइड इनकम, ये स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग में आपको एज आ हॉबी करना पड़ेगा, सॉरी ये बात माननी पड़ेगी आपको। और तरीके हैं पैसे कमाने के भाई, अखबार बेचो, सिंपल सी बात है, कोई काम छोटा नहीं है आज की डेट में, है ना। दूध बेचना है, दूध बेचो, बहुत पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में लोग बाग भाई, ठीक है। अगर आप सही तरीके से सोच लो ना कि कोई काम छोटा नहीं होता, टीचिंग करो, लोगों के घर पे ट्यूशन दे सकते हो, ट्यूशन दो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यार। किसी के लिए हेजिटेट होने के लिए कुछ वो नहीं है। जो काम अगर आप लीगली कर रहे हो, उसमें आप टैक्स पे कर रहे हो, कहीं की दिक्कत नहीं है। अपने आराम से, छोटे काम कुछ नहीं होते, आराम से काम करो। किसी दुकान को पकड़ लो, उसमें आप मेडिकल शॉप में लगना है, मेडिकल शॉप में लग जाओ, कोई भी शॉप में आप लग सकते हो, वहाँ पे आप लगो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे काम करो, रात में स्टडी करो, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर मार्केट के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आज की डेट में जो भी ज़्यादातर दुकानें वो 11-12 बजे के बीच में खुलती हैं, है ना, बड़े शहरों में। तो वहाँ तक, उस समय तक आप टाइम दे दो मार्केट को, फिर 12 बजे से लेकर 8 बजे तक अपने शॉप पे चले जाओ। मतलब रास्ते बहुत हैं और एक्सक्यूज़ भी बहुत हैं। अब देख लो, आप एक्सक्यूज़ बनाने वालों में से हो या रास्ता बनाने वालों में से। मैं तो भाई रास्ता बनाने वालों में से हूँ, ठीक है। मेरे साथ रहोगे,
आप धीरे धीरे चलते रहो, अपने आप ग्रोथ होते रहोगे। लेकिन यार लर्निंग के पीछे भागना शॉर्टकट नहीं है मार्केट के अंदर, जितना ज्यादा शॉर्टकट के पीछे भागोगे कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो जरा सी भी पसंद आई है ना, अपने स्टेटस वगैरह पे लगा लो भाई, ठीक है। थोड़ा शेयर कर दो, दिल से शेयर करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा। प्यार से अपना नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।